शब्द हमारा तो शब्द का, सुन मत जाओ सरक, जो चाहो निज तत्व को शब्द ही लेहु परख। साहब कहते हैं हमारे शब्द जितने हैं उसके तुम अधिकारी हो। शब्द हमारा तू शब्द का, मेरे शब्दों का आय मनुष्य तू अधिकारी है। यहां कबीर का व्यक्तित्व घुल करके समष्ट गुरुत्व में मिल गया है। वह पूरे गुरु का भाव लेकर के कहते मानो गुरु कह रहा है कि देखो जो मेरे शब्द हैं वो तुम्हारे लिए कल्याणकारी, उस पर ध्यान दो। माता पिता यही तो कहते हैं बच्चों से कि मेरी बात समझो, सुनो, आचरण करो। गुरु ऐसे कहता है। तो शब्द हमारा तू शब्द का, अय मनुष्य, गुरु कहते अय मनुष्य मेरे शब्दों का तू अधिकारी है, इसको सुन और समझ। लेकिन सुन मत जाओ सरक, सुन के सरक न जाओ। लेकिन हम लोग सरक जाते हैं। ये कहावत ही एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दी। हमारे कई मित्र कहते हैं यहां रहता हूं बस मुक्त रहता हूं, जब यहां से सुन के नीचे जाता हूं गेट के बाहर बस जंजाल आ जाता है। वो सारा जंजाल वहीं अशोक के नीचे रख देते हैं और जब गेट से निकलते हैं बस सब जंजाल ले लेते हैं। तो साहब कहते सुन मत जाओ सरक। कहा जाता है कि एक सेठ जी थे, वे सत्संग में जाते थे। तो एक दिन कोई उनसे मिलने आया, उनका लड़का घर पर था। कहा कि पिताजी गए हैं सत्संग में। कहे भाई बुला दो, बहुत जरूरी बात है। लड़का गया बुलाने, सेठ के कान में कहा, सेठ उठ खड़े हुए। वहां की बात, वातावरण बच्चे को अच्छा लगा, कभी गया नहीं था सत्संग में, वो बैठ गया। पिता ने कहा उठो, चलो तुम बैठ क्यों गए? कहे कि पिताजी बड़ा अच्छा लग रहा है, थोड़ा मैं कुछ सुन लूं। कहे नहीं उठो। तो संत ने कहा भाई क्यों, तुम रोज आते हो, एक दिन आया थोड़ा बैठा रहने दो। अरे कहे महाराज देखिए मेरे ऊपर तो पलस्तर है, उसमें कुछ बेधने वाला नहीं है। ये बच्चा कोमल है, साफ हृदय है, इसको कहीं लग जाए, आपके साथ हो जाए तो ठीक नहीं। उन्होंने कहा अच्छा ऐसे तुम श्रोता हो? तो आदमी जितना समय उसका बीतता है वो पलस्तर मन होता चला जाता है, रंग पर रंग चढ़ते चले जाते हैं मोह माया का। और इसलिए इतना रंग चढ़ जाता है कि ज्ञान का रंग आगे चढ़ता नहीं। तो जब वो घर पर आया लड़का, वो ज्ञान की बात कुछ देर दो चार बातें सुन ली थी उसने। एक दिन एक गाय, अन्न की ढेरी लगी थी दरवाजे पर, वो गाय आकर के खाने लगी। लड़के ने कहा मैं सुना था सत्संग में दया करना चाहिए, गाय है दो चार ग्रास खा ले, तब हाँ को क्या हाल है। सेठ आया, गाली दिया लड़के को, डंडे से गाय को मारा खदेड़ा। कहा तू बेवकूफ, गाय खा रही है अन्न को तो देखता नहीं है। कहे पिताजी आप क्या सत्संग सुनते हैं? मैं तो एक दिन सुना और मैं सोचा गाय है दो ग्रास खा ले तब हाँ को। उसने कहा तेरे समान मैं सत्संग सुनता तो प्रीतम नगर में रह न पाता, उजड़ गया होता। मैं तो सुनता हूं पल्लड़ झाड़, सत्संग सुनता हूं पल्लड़ झाड़, जब उठता हूं ही झाड़ देता हूं कपड़ा, बस वहीं सब रह जाता है। तो साहब कहते सुन मत जाओ सरक, सुन करके सरक मत जाओ। सुनो, मनन, श्रवण, मनन, ध्यान, साक्षात्कार, ये चार क्रम बताया गया। पहले सुनना चाहिए, फिर उस पर गहराई से सोचना चाहिए, श्रवण मनन। निधिध्यासन का मतलब है अपने में खूब अध्यस्त कर लेना, खूब उसका एकदम बिल्कुल हृदय में बस जाए, तब साक्षात्कार होता है, तब तत्वबोध होता है, तब आदमी को निस्वरूप में आत्मा में स्थित होती है। तो साहब कहते सुन मत जाओ सरक, सुन करके सरक मत जाओ। और अगर हम सुन के सरक जाते हैं तो सुनते रहें, बहुत दिन बीत जाए। कहब सुनब समझब भले, संस्कार नहीं चार, प्रेम मान के मोह बस गहे अहम को भार। कहते सुनते हैं अच्छा और समझते हैं अच्छा, लेकिन गंदे संस्कार जला नहीं पाते। कारण क्या है? अहंकार में भरे हुए हैं।
लोगों से प्रेम और मान की इच्छा है कि हमें लोग सत्संगी समझें, इसलिए सत्संग में बैठते हैं। तो ऐसे लोगों का सुधार असंभव है। एकदम दोषी आदमी सुधर जाता है चांस आने पर, लेकिन जो सत्संगी है और कुटिल है वो नहीं सुधरता है, क्योंकि वो ऊपर से सत्संगी है और एकदम गलत है वो जहां प्रकाश पाया जग जाएगा। और जो जानबूझ करके वैसा है बड़ा मुश्किल है उसका सुधरना। इसलिए हमारा चित्त निर्मल होना चाहिए, बाल हृदय होना चाहिए। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ये चारों भाई 5 वर्ष की उम्र में रहते थे। तो इसका मतलब नहीं कि ये 5 वर्ष की अवस्था के शरीर में रहते थे। जैसे 5 वर्ष के बच्चे का हृदय सरल होता है वैसे ही सरल रहते थे। जितना हमारा हृदय सरल होगा, अवक्र चेतसः, अवक्र चित्त यानी वक्र नहीं, टेढ़ा नहीं, सरल, सरल मन का होना चाहिए। और सरल मन से ही ज्ञान ग्रहण हो सकता है, भक्ति ग्रहण हो सकती है, कोई भी सद्गुण सरल मन से ग्रहण हो सकता है। तो सुन मत जाओ सरक, जो चाहो निज तत्व को शब्द ही ले परख। निज तत्व को चाहते हो तो शब्दों को परख लो। एक निज तत्व है, दूसरा पर तत्व है, 2 ही तत्व है, निज तत्व और पर तत्व। निज तत्व है आत्मा, पर तत्व है प्रकृति, जिसको माया और ब्रह्म, पुरुष और प्रकृति, जड़ और चेतन अनेक शब्दों में आप कह सकते हैं। निज तत्व अपनी आत्मा है और पर तत्व ये प्रकृति माया है। हम पर तत्व में सदैव लोभित हैं। ये शरीर ही पर तत्व है। अभी हमारा शरीर छूटे तो इस शरीर से लेकर के पूरे संसार की पूर्ण विस्मृत हो जाएगी। इस विस्मृत को हमें रोज साधना चाहिए। गाढ़ी नींद में तो विस्मृत स्वाभाविक होती है, लेकिन ध्यान में इसी को साधा जाता है। ध्यान का अर्थ क्या है? सब भूल जाना। सब जिस समय हम सब भूल जाते हैं असली ध्यान है, तब स्वयं शेष चैतन्य मात्र रह जाता है। तो जो एक दिन होना है सब भूल जाना। जब आप सोने चले तो जरा इसका अभ्यास करें, नींद बहुत बढ़िया आएगी। समझे मानो खत्म हो गया, डरिए मत, समाप्त हो गया है समय और सब भूल गया है। मर जाने के बाद सब भूल जाता है, सब भूल गया और सब भूल जाओ। देखो कितनी बढ़िया नींद आएगी। अवधि है तो फिर जग जाओगी, घबराने की जरूरत नहीं। मरने का डर बहुत है। मैं रोज मरने का अभ्यास करता हूं और अपनी तरुणाई से करता हूं। जब रेख आ रहे थे तब से करता हूं और भी शरीर नहीं मरा। और मरना होगा तब मर जाएगा। मरना क्या, शरीर मरेगा, मैं थोड़े मरूंगा। मरना क्या करें, मेरी मरे बलाए। मरना था सो मर गया, सो अब को मरने जाए। जो मरने की याद रखेगा वो कमल की तरह खिला रहेगा, और जो मरने को भूला रहेगा वो हरदम मुरझाया रहेगा। आय गुणवंती बेलरी तो गुण वर्ण न जाए, जर काटे ते हरियरी सींचे ते कुमिलाए। साहब तो अजीब अजीब बात कहते हैं, युक्तियां उनकी बड़ी विचित्र रहती हैं। साहब कहते हैं अय गुणवंती बेलरी, अय लता गुणवंती बेलरी लता, तो गुण वर्ण न जाए, तेरे गुणों का वर्णन नहीं हो सकता है। जड़ काटे ते हरियरी, तेरी जड़ को काट दिया जाए तो तू हरी भरी हो जाती है। और सींचे ते को मिलाए, तेरे को सींचा जाए पानी से तो को मिला जाती है। ऐसी कोई लता आपने देखी है? वो लता है मनोवृत्ति। ये मनोवृत्ति ही लता है। इसको सींचो काम भोग से, मोह से, माया से, तो कुम्हिलाती, हरदम दुख, हरदम दुख, हरदम दुख। स्वाद में सींचो तो भोजन जब करने बैठो दुख। मन के अनुसार न रोटी है, मन के अनुसार न सब्जी है, मन के अनुसार न दाल है। स्वाद से सींचो जीव को, हरदम को मिलाते रहोगे। और न सींचो प्रसन्न, जो मेरा सुखी रोगी मिली बहुत बढ़िया है। जड़ काटे ते हरियरी, इस मनोवृत्त की जड़ काट दो। इस मनोवृत्त की जड़ माया मोह में लगती, उसको काट दो तो हरियरी, मन गगन मगन। और सींचे ते कुमिलाए, मोह माया से सींचो तो कुमिलाती रहती। तो निज तत्व और पर तत्व 2 तत्व हैं। साहब कहते जो चाहो निज तत्व को, अपना क्या है,
उस सेठ की कहानी तो आपने सुनी होगी, जानते होंगे। एक सेठ थे, दो प्राणी थे, बाल बच्चे भी नहीं थे, मकान बड़ा था, बहुत कमरे थे, दो तीन कमरे स्वयं रखे थे, बाकी कमरे किराए पर उठते रहते थे। एक महात्मा आए, कहे मैं एक महीना रहूंगा आपके यहाँ। तो सेठ ने एक चाबी दी और कहा कि अमुक नंबर का कमरा खोल लो, वहां चले जाओ। एक आदमी के लिए वो कमरा काफी छोटा कमरा है। महात्मा गए, एक महीना रहे। एक महीना के बाद आए, कहे सेठ जी चाबी लीजिए, मैं जा रहा हूँ। कि ठीक है, 5 रुपया किराया। कि मेरे पास रुपए तो नहीं है। कि रुपए नहीं तो फिर रहे क्यों? उन्होंने कहा मैं सोचा था सेठ जी का एक साधु को नहीं रहने देंगे। सेठ ने कहा देखो, साधु महात्मा हम मानते, धर्म कर्म मानते तो सेठ न होते। एक एक पैसा बटोर के सेठ हुआ जाता, कोई मामूली बात नहीं सेठ होने में। 5 रुपया तुम्हें देना है, छुट्टी नहीं। अब वो बड़े असमंजस में पड़े, रुपया था ही नहीं। उन्होंने युक्ति निकाली, एक सुई उनके पास थी, दे दी और कहा इसको रखो, मरना तो इसको लेते आना। यमराज जहां बैठते हैं, दाहिने तरफ स्वर्ग का और बाएं तरफ नरक का फाटक रहता है, मैं भी वहां रहूंगा। सुई देख लूंगा, समझ जाऊंगा वही सेठ है, और नरक का नंबर होगा तो भी हम तुम्हें स्वर्ग के दरवाजे में प्रवेश करा देंगे। सेठ ने कहा बहुत बढ़िया बात, 5 रुपए में स्वर्ग का टिकट मिले, कौन नहीं ले। उन्होंने सुई डिबिया में रखी, पत्नी से जाके कहा सुनती हूँ? कही क्या? कही बहुत अनोखी चीज लाया हूं। पूछी, बताया। सेठानी और समझदार थी, कहा तू बेवकूफ, हम लोग बनेंगे, शरीर यहीं रहेगा, हाथ यहीं रहेंगे, तो सुई कैसे ले चलेंगे? सुई लेने के लिए हाथ तो चाहिए, कम से कम हाथ में पकड़ के ले सके। जब शरीर नहीं रहेगा, हाथ नहीं रहेंगे, तो सुई लेके चलेंगे कैसे? इसलिए महात्मा को पकड़ो, धोखा दिए। गए, महात्मा बोरिया बिस्तर बांध के चल दिए थे। कहे महाराज सुनो, बड़े धोखेबाज लगते हो, हम लोगों के शरीर छूट जाएंगे, हाथ नहीं रहेंगे, सुई कैसे ले आएंगे? महात्मा ने कहा सुई नहीं ला सकोगे तो इस संपत्ति ला सकोगे? 5 रुपए के लिए परेशान करते हो मुझे? तब उनके मन में एक रोशनी आई कि सचमुच तो जब सुई साथ में नहीं चलेगी तो ये संपत्ति कहां चलेगी? उन्होंने महात्मा को और रास्ता का खर्चा दिया और उन्होंने अतिरिक्त मकान को धर्मशाला घोषित कर दिया। संचित धन का उन्होंने सन्मार्ग में व्यय करना शुरू कर दिया। हमारे जीवन में कभी सूत्र आ जाता है और जीवन बदलता है। एक डिप्टी कलेक्टर रिटायर्ड थे, बड़े मोहित, बूढ़े हो गए थे, गली में निकले थे, गोधूल का समय था। एक बूढ़ी ने अपनी बेटी से कहा बेवकूफ, अंधियारा हो गया, दीपक नहीं जलाया? उनको एकदम चोट लगी। उन्होंने अपने को धिक्कारा, बेवकूफ, अंधियारा हो गया, बूढ़ा हो गया, ज्ञान दीपक नहीं जलाया। उनका जीवन ही बदल गया, एकदम साधक हो गए। तो कभी कभी ऐसा चांस आता है कि एक सूत्र मिलता है और जीवन बदल जाता है। सुई भी साथ नहीं चलती है, यहां का एक कण भी अपना नहीं है, तो निज क्या है? निज तत्व क्या है? निज तत्व राम है और कुछ मेरा नहीं। वह राम सबका अपना आत्मा है। साहब ने उसको राम बहुत कहा, बीजक में 250 बार राम कहा। राम नाम निज जान के छाड़ देव वस्तु खोट, हृदय वसे ते ही राम न जाना। ये आत्मा राम है, अस्ति आत्मा राम है, मन माया कृतनास्त, या की पारख लह जथा बीजक गुरमुख आस्त। बीजक कबीर साहब की वाणी का सार है, बीजक गुरमुख आस्त, अस्ति आत्मा राम है। आत्मा राम को समझ लेना और उसमें विश्राम पा जाना, ये कबीर साहब कहते हैं हमारी वाणी का सार है। तो निज तत्व आत्म तत्व है। हम सब कुछ खो जाएंगे लेकिन अपने को नहीं खोएंगे, और जो खो जाने वाला है उसको हम जपते हैं, और जो कभी नहीं खोने वाला है उसी को भूले रहते हैं। ये हमारी जिंदगी का धोखा है। मैं अपनी आत्मा को छोड़ करके छोड़ नहीं सकते, और बाहरी चीजों को ग्रहण करके भी ग्रहण किए रह नहीं सकते। तो फिर मेरा क्या है? मेरी अपनी आत्मा ही मेरा है।
और संसार की कोई वस्तु मेरी नहीं है। तो जो चाहो निज तत्व को, अगर निज तत्व को समझना चाहते हो, प्राप्त करना चाहते हो, निज तत्व में विश्राम चाहते हो, तो शब्द ही लेहु परख, शब्दों को परख लो। ये वाणी का विस्तार कवि साहब ने सूप का और वेद की ऋषि ने चलनी का उदाहरण दिया। कबीर साहब ने कहा है, आपकी भाषा में वो बोलते हैं, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गह रहे थोथा दे उड़ाए। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप, धान कूट करके उसमें रखा, फटक दिया, भूसी उड़ गई, चावल रह गया। ऐसे आप बने विवेकवान, और जहां जो वाणी सुने पढ़ें उसमें सारा सार विचार करें, सार लें और सार छोड़ें। और हजारों वर्ष के पूर्व वेद के ऋषि हमें चलनी का उदाहरण देकर के समझाते हैं। सत्यमेव त्युत्थितुना पुनंतो यत्र धीरा मनसा वाचम कृत, अत्रा सखाया सख्यान जानते भद्रई श्याम लक्ष्मीर निहितादि वाची। सत्यमेव त्युत्थितुना, सक्त असार छोड़े। और हजारों वर्ष के पूर्व वेद के ऋषि हमें चलनी का उदाहरण देकर के समझाते हैं। सत्यमेव त्युत्थितुना पुनंतो यत्र धीरा मनसा वाचम कृत, अत्रा सखाया सख्यान जानते भद्रई श्याम लक्ष्मीर निहितादि वाची। सत्यमेव त्युत्थितुना, सक्त नाम सत्तु, सत्तु के समान तितुना नाम चालो, मन से वाणी को चालो। जैसे लोग सत्तू चालते हैं चलनी से, वैदिक काल में सत्तू बनता था, सत्तू यज्ञ में भी काम होता था, देवता को भी सत्तू चढ़ाया जाता था। सत्तू से ऋग्वेद के ऋषि खूब परिचित हैं, वह सत्तू आज भी चल रहा है। निघंटु में यास्क मुनि ने इसका भाष्य किया है। यास्क मुनि आज से 2800 वर्ष पूर्व हुए हैं। उनका निघंटु वेद को समझने के लिए बहुत उनका निघंटु वेद को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने सक्त का अर्थ किया है कि एक कण दूसरे में चिपके रहें, इसलिए उसको सक्त कहते हैं। सत्तू के कण को अलग अलग करना बड़ा मुश्किल है। तो सक्त में त्युत्थितुना पुनंतो यत्र धीरा मनसा वाचम कृत। जैसे लोग चलनी से सत्तू छानते हैं, वैसे विवेकवान मन से वाणी को छानते हैं, और वही कल्याणकारी लक्ष्मी निवास करती है, और वही मित्र मित्रता के भेद को जानते हैं। मित्रता तभी निपट सकती है जब बोलना जाने, समझना जाने, वाणी का आदर करना जाने, कैसे बोलना चाहिए, कब, कैसे, कितना, क्या बोलना चाहिए, इसका विवेक न हो, वो क्या मित्रता करेगा। कहीं हम गए मिलने और हमारे और उनके विचार में जहां विरोध हो वहीं से बात शुरू कर दी, सब मामला खत्म, खराब हो गया। जहां विचारों का विरोध हो उसको लेकर के बात न करें, जहां मन मिले वैसी बात करें। और ये बात खाली दूसरे मत वालों से और दूसरे समाज से नहीं, पत्नी में रोज का रगड़ा झगड़ा है। पत्नी वाले सब जानते हैं, हम लोग भी सुनते हैं, क्योंकि आकर के अपना दुख कहते हैं वो लोग। आपकी पत्नी का मन जो न चाहे आप न करें। समता बनाए रखने में, इसी में यही तभी संभव है कि जब आप समझें पत्नी के मन को, क्या चीज उसको खराब लगती है, बोलना जाने, कहना जाने, सुनना भी जाने, सुन करके सह ले। सहने में हिनाई नहीं। पत्नी ही हो, बच्चा ही हो, नौकर ही हो, कोई भी हो, कभी किसी से कट निकल सकता है। आप सह ले, दूसरे समय वो बहुत विनम्र हो जाएगा। और जरा जरा असहन हो करके और हम प्रतिक्रिया करते रहते हैं तो एकदम नरक बन जाता है वातावरण। सिर झुकाना जानो तो छोटों का भी सहना चाहिए, और बड़ा वही है जो सहे। तो साहब कहते, जो चाहो निज तत्व को, शब्द लेहु परख।